Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 13। तो देखिए जो क्वेश्चन है भाजकता के नियम की समझ, भाजकता के नियम पे कुछ आधारित होंगे। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपन क्वेश्चन पे जैसे आएंगे उस हिसाब से इनको समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है ना। तो देखिए 5 की भाजकता का नियम ये है, वो संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे क्या हो, 0 हो या 5 हो। 0 और 5 में से दोनों में से कोई एक अगर इकाई के अंक पे है तो उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे 25 है तो 5 से डिवाइजेबल ये है। ठीक है ना। फिर 30 है, 30 के अंदर इकाई का अंक क्या है, 0, तो इसमें भी भाग जाएगा। 14, 18, 28 इनमें नहीं जाएगा। फिर देखिए 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, 52, 64 में नहीं जाएगा। फिर 75 में जाएगा, 95 में जाएगा, 70 में जाएगा, 55 और देखिए ये 90। फिर ये आगे इन आगे की संख्याओं में कोई किसी में भी इकाई के अंक में 0 और 5 में से नहीं है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम जानते हैं 10 से विभाज्य होने का रूल ये है कि इकाई के अंक पे क्या हो, एक 0 हो, क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इकाई के अंक पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है ना। तो देखिए पहली जो संख्या है यानी कैग है इसके अंदर, इसमें 2943 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर इकाई के अंक पे कोई भी संख्या आएगी तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन अगर 0 आएगा तो 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो इकाई के अंक पे तो पहले से ही क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे तो भी उसमें क्या जाएगा, 10 का भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन उसमें 10 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे 0 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। फिर देखिए 3785 पहले लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इकाई के अंक पे 0 है, यानी यहाँ पर भी हम कुछ भी लिखेंगे तो उसमें भी 10 का भाग जाएगा। फिर देखिए गए इकाई के अंक पे 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आएगा तो उसमें देखिए 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। पहले हमें गुणनखंड करना है और उसके बाद में गुणनखंडों की संख्या हमें लिखनी है। जैसे 1 है उसकी गुणनखंड 1 है, ओनली 1 होगा तो 1, गुणनखंडों की संख्या 1 हो जाएगी। 3 के अंदर देखिए 1 और 3 इनके गुणनखंड हैं तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 2। ये 4 में देखते हैं तो देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में सबसे पहले 1 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग जाता है और फिर स्वयं 4 का भाग जाता है। गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। 5 की अगर बात करें तो 5 में देखिए 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा और किसका जाएगा, 5 का जाएगा, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। 6 की बात करें तो 1, देखिए 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, 1 और जो संख्या स्वयं है वो, बाकी संख्या पर डिपेंड करेगा कि और कैसे कैसे गुणनखंड उसके होंगे। ठीक है ना। जैसे 6 है तो 6 के देखो 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 3 6, 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पीछे आता है। फिर देखिए 4 5 होंगे नहीं और 6 स्वयं हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। 7 है, संख्या क्या है, 7, तो 7 की अगर बात करें तो 1 और स्वयं 7। ठीक है, इनके अलावा 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या 2।
फिर देखिए 8, तो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और स्वयं 8 का जाता है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। फिर बात करें 9 की, तो देखिए 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर स्वयं 9 का जाएगा और गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। 10 की बात करें, 1 का चला जाएगा, 2 का, फिर देखिए 5 का और फिर स्वयं 10 का। तो ये क्या हो गई संख्या, गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। अब 11, 1 और 11। 12 की बात करें, 1, 2, 3, 4, यानी इन सब का भाग जा रहा है, देख लीजिए 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12 और 4 के बाद में देखिए 6 और 6 के बाद में स्वयं 12, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। अगर 13 की बात करें तो 1 और 13, गुणनखंडों की संख्या 2। 14 की बात करें तो 1 2, फिर देखिए 2 के बाद में 14 में भाग जाता है 7 का और फिर जाएगा स्वयं 14 का, तो गुणनखंडों की संख्या 4। 15 की बात करें तो 15 में 1 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर स्वयं 15 का ही जाएगा, गुणनखंडों की संख्या 4। 16 की बात करें, 1 का, फिर 2, फिर देखिए 4, फिर देखिए 8 का भी भाग जाता है इसमें और फिर स्वयं 16 का जाता है। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। इस तरह से हम इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है बॉक्स, जिसमें लिखा हुआ है वे संख्याएं जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वो संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और स्वयं वो संख्या, वो सारी अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ देखो, इसका जो 2 है, अब 1 है, इसका तो गुणनखंड ओनली 1 है, तो 1 को तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो देखो जिनके 2 गुणनखंड है, एक 1 और स्वयं वो संख्या, जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड 1 और 2, यानी कि एक तो 1 है और स्वयं ये संख्या है, तो 2 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य है। 3 भी क्या है, अभाज्य है, क्योंकि 1 और 3 ही इसके गुणनखंड है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और स्वयं 4 के अलावा 2 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है। अब देखो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे पहली भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, जिसकी 3 गुणनखंड है। फिर संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, उसको हमने यहाँ पे इंडेक्स में भी देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाइए। भाज्य संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। ठीक है ना। तो देखो 2 से अधिक किसके होंगे, 2 या 2 से, एक तो क्या है, हमने यहाँ पे देखा है कि एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे पहली भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखिए 4 के बाद में अगर हम बात करें भाज्य संख्या की, तो देखो 5 क्या होगी, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। फिर हम 6 की बात करें, 6 क्या है, भाज्य संख्या। फिर क्या है 7 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है। 8 के देखिए 4 गुणनखंड है, दैट मीन्स भाज्य संख्या है। 9 है, वो भी क्या है, भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या। 11 अभाज्य हो गई। 12 क्या है, भाज्य संख्या। 13 क्या है, अभाज्य। 14 देखिए, 14 के यहाँ पे 4 गुणनखंड है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, भाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए 15 की बात करें, तो देखो 15 की यहाँ पे हमने बात कर ली कि इसके 4 गुणनखंड हैं, तो ये भाज्य संख्या है। 16 भी क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है ना। फिर 18 की बात करें, तो देखिए 18 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 6 का जाता है, तो भाज्य संख्या। 19 अभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 1 और 19 के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर 20 की बात करें, भाज्य संख्या। 21 भी भाज्य संख्या, क्योंकि 21 के अंदर देखिए 1 3 7 का भाग जाता है।
फिर 22 क्या है, भाज्य संख्या। 23 अभाज्य है। 24 भी क्या है, भाज्य। 25 भाज्य। 26 भी भाज्य। 27, 28 भी भाज्य। 29 अभाज्य संख्या हो गई। फिर 30 भाज्य संख्या। 31 देखिए, 1 और 31 के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 32 क्या है, भाज्य संख्या। 33 भी भाज्य संख्या है। 34 भी भाज्य संख्या। फिर देखो 35 भाज्य संख्या। 36 भाज्य। 37 में देखिए 1 और 37 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है। 38 भाज्य संख्या। अब देखिए 39 की बात करें तो 39 के अंदर 9 और 3 12, यानी 3 का भाग जाता है, 13 का जाता है, 1 का जाता है, भाज्य संख्या है। 40 भी भाज्य संख्या है। 41, एक मिनट, अब 41 को देखो, 1 और 41 के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, दैट मीन्स अभाज्य संख्या है। 42 को देखो, भाज्य संख्या। 43 अभाज्य। 44 भाज्य। 45 भी भाज्य। 46 भाज्य। अब 47 देखो, 47 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 1 और 47 के अलावा। अब देखो 48 भाज्य। 49 भी क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 49 के अलावा इसमें 7 का भी भाग जाता है। फिर 50 क्या है, भाज्य संख्या। 51 की बात करें तो देखिए 5 और 1 6 होते हैं ना, तो इसमें 3 का भी भाग जाता है। फिर 17 का भी जाता है, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो आप इस यहाँ पे इनके गुणनखंड निकाल करके देख सकते हो और उसके बाद में पता लगाओगे, या आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि एक और वो संख्या खुद के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाएगा तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है ना। फिर देखिए नीचे है, नीचे लिखिए संख्याएं किस किस से भाज्य है, लिखिए। सबसे पहली है 10, तो 10 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, स्वयं 10 का जाएगा। 16 की बात करें, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और स्वयं 16 का जाएगा। 15 की बात करें, 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 15। 25 की बात करें, 1, फिर 5 और देखिए इसके बाद में खुद स्वयं 25। इस तरह से ये भाजकता के नियमों पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। आप कार्यपत्र को देख करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।